टोबैको मार्शल का और भी काम है, दे हैव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रेस्पॉन्सिबल। जो हम लोग एक बात बोलते हैं, बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट, कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे स्कूलों में, अपने आसपास के स्कूलों में जाएं और एक प्रोग्राम जरूर करें, एक साल में एक प्रोग्राम से 2 साल प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, जो भी चाहें, अपने स्कूलों में बच्चों को जाकर के बताएं कि कैसे ये तंबाकू से वो बचे। दूसरा, विन ओवर टोबैको मेड इजी, कि आपको ये सबको समझाना है, ये बताना है कि तंबाकू को छोड़ा जा सकता है। तंबाकू एक बीमारी है, तंबाकू को छोड़ने के सही तरीके हैं, जिसको मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लें, या मैं उसका स्लाइड भी आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ABCD ऑफ टोबैको सीजेशन, प्लीज रिमेंबर ABCD ऑफ टोबैको सीजेशन। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक आई कैन केयर का ऐप आता है जो हर बंदा डाउनलोड कर सकता है, और उसके अंदर उसमें काफी सारे डिटेलिंग है, जो चीज वो पढ़ सकता है और समझ सकता है, एंड उसी ऐप के द्वारा भी वो हमारे क्विट पैकेजेस को ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप में डाल देंगे, इसके बारे में ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में और डाल देंगे, ठीक है। सो नंबर तीसरा, जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं, वो तीसरा चीज है, बी केयरफुल एंड फियरफुल। बी केयरफुल एंड फियरफुल मतलब, अगर कोई इर्द गिर्द तंबाकू ले रहा है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझाएं कि उससे दूर रहें। जो तंबाकू ले रहा है वो किसी ना किसी प्रकार से, या तो वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हार्म आपको कर ही रहा है एज ए सेकंड हैंड, बट उससे भी बड़ा हार्म क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन देगा, कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा, कहीं ना कहीं आपको बोलेगा कि प्लीज एक तो ले ले, अरे एक से कुछ नहीं होता, और वहीं हम लोग फंस जाएंगे। तो उनसे हमें बचना है, ऐसे लोगों को से बचना है जो तंबाकू ले रहे हैं। तीसरा, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, हम अपनी बेटियों को, अपने घर के बच्चों को कभी भी ऐसा, जब भी अगर शादी करनी है, जब भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में जाना है, हम लोग देखें कि क्या वो जो शादी करने जो लड़का है, क्या वो तंबाकू ले रहा है कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर शादी हो गई ऐसे बंदे से जो तंबाकू ले रहा है, जिंदगी तो बर्बाद है, जिंदगी तो एकदम फंस गई, ठीक है। तो हमें ये चीज को हमें करना है। अगर सारी लड़कियां एक एक करके मना करेंगी कि जो हम तंबाकू वाले से हम शादी नहीं करेंगे, अगर वो अपना निर्णय लेंगी, अगर हमारे पूरी इनर व्हील क्लब की सारी लेडीज बोलेंगे हम अपनी बेटी को शादी से पहले हम लोग जरूर पूछेंगे वो लड़के से कि वो तंबाकू लेता है कि नहीं लेता, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रिंग ए मेजर चेंज इन द वर्ल्ड, मेजर चेंज इन द वर्ल्ड। हम अपनी बेटी को ही सुरक्षा नहीं दे रहे, बट हम पूरे दुनिया में हम लोग अपने सुरक्षा के लिए हम लोग अपना, राइट। तो ये चीज हम लोग जरूर कहेंगे। अब इसके साथ साथ केवल बेटी का नहीं, बेटे का लिए भी आजकल काफी सारी लड़कियां भी स्टार्ट कर दी हैं तंबाकू लेना। तो जब हम अपने बेटे का भी शादी करेंगे, तब भी हम जरूर देखेंगे कि हमारी वो जो आने वाली बहू है, कहीं वो भी तो कहीं इस चक्कर में नहीं फंसी हुई, ठीक है। सो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ना हम लोग बेटी को, ना बेटे को, ना बहू को इस तरीके से जगह में कहीं भी फंसाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा बेटा अगर ले रहा है तो हम क्या करें, अगर हमारा बेटा ले रहा है तो क्या करें। बेटी के लिए तो हमने बता दिया, बहू के लिए भी हमने बता दिया। बेटा ही अगर ले रहा है, बेटा ही स्मोकिंग कर रहा है, तो हम क्या करें। आने वाली बहू का तो हमने उसको तो नरक बना दिया, उसके नरक में झोंक दिया, उसको बहू को तो नरक में झोंक दिया। बेटे के लिए क्या करें, कुमकुम जी क्या करें, ये भी तो बड़ी क्वेश्चन है। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हैं आप कि बेटे को, मैं खुद सोच रही हूँ कि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है सर, बीटेक लास्ट ईयर में है। वैसे मतलब हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, कुछ नहीं लेता है, लेकिन अब आप बार बार कह रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि हाँ और ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो वो कम बोलता है बहुत ज्यादा तो लगता है कि नहीं, मुझे बार बार कुरेद के उसको पूछना है। नहीं, कुरेद के नहीं पूछना जी, उसको नहीं तो सर वो तो एक बार में तो उसको लगेगा मम्मा कैसी बात कर रहे हो। नहीं, कुरेद के नहीं पूछना, खाली कम्युनिकेशन रखना है, बस उसके साथ बातें करती रहनी है। बातें करते 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 जब मैं देखिए, मैंने केवल वो कहाँ गरिमा थी वहां पे, उससे बातें करते करते मैंने पहचान लिया कि उसके कहीं ना कोई घर में ले रहा है जो, ठीक है। केवल बातें करें, उससे पूछें कि क्या है, कैसे दोस्त है, क्या है, अच्छा तू तंबाकू लेता है कि नहीं लेता, अच्छा तू लेता है कि नहीं, अच्छा तूने पिया कि नहीं पिया। अगर आप पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा।
सर वही सर एक दिन फैमिली में ऐसे ही हम लोग कर रहे थे बात, तो मेरी बेटी कहती है मम्मा कैसी बात कर रही हो आप, बच्चों पे आपको विश्वास नहीं, कैसी बात कर रहे हो मम्मा, वो कभी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैंने ही कुछ गलत पूछ लिया घर में, बेटी ने बोला फिर मुझे। तो अब ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए हमने एक चीज, तो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि कैसे पहचानेंगे कोई बच्चा हमारे घर में तंबाकू ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो स्लाइड दिखाया था ना जी। कुछ वो पॉइंट्स तो आपने सब देख ही लिया होगा। दूसरा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन करें, नैगिंग ना करें, पॉइंट आउट ना करें, प्रीचिंग ना करें। जी जी सही, राइट, ठीक है ना। लेकिन हमें तरीके से उनको अगर समझाएंगे, तरीके से उनसे बातें करेंगे, हम अनरिलेटेड बातें करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि वो जो है धीरे धीरे आपके साथ जब खुलेगा, जब आपके साथ ज्यादा बातें करने लगेगा, जब आपके साथ खुल के बातें करेगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सर आजकल मेन पर्पस यही है कि कम्युनिकेशन कम है बच्चों में और पेरेंट्स में, क्योंकि वो जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को देखते नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपने में ही इतने बिजी है कि उनको इतना टाइम ही नहीं है। बहुत से पे हम आई एम ए टीचर, हम देखते हैं कि मम्मी है अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, नर्सरी के में भी बच्चों को ट्यूशन, उन पर टाइम ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते अपने बच्चों के लिए काम। तो देखिए हमारा हम लोग मॉरल टीचर्स तो नहीं बन सकते दुनिया के, बट हम लोग अपने मॉरलिटी तो हम लोग रख सकते हैं, और हम अपने जो कर सकते हैं हम वही कर सकते हैं। हम पूरे दुनिया के तो मॉरल टीचर नहीं बन सकते। मेन चीज पेरेंट्स, सर पेरेंट्स से ध्यान रखते हैं आजकल, बचपन पेरेंट्स ही मेन टीचर है। वो अगर बचपन से अपने बच्चों को देखेगा क्या कर रहा है आगे तक, वही मेन चीज कम्युनिकेशन है, वही गैप है आजकल बच्चे और पेरेंट्स में। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है आजकल, मुझे ये पेरेंट्स का कहना कि वो मुझसे नहीं पढ़ता, मुझसे सबसे ज्यादा लगता है, हमें बहुत इरिटेशन नहीं पढ़ता वो कि भाई टीचर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे बच्चे को पढ़ा देगा है, और एक बच्चा आपसे नहीं पढ़ रहा जो कि वो आपका अपना है, आप अपना है, रियली अपना बच्चा नर्सरी में नहीं पढ़ता वो, और टीचर मम्मी क्या है, मम्मी इज वेरी एजुकेटेड, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो वो तो सबसे बड़ी जड़ यही है, मेन जड़ जो है वो यही है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप। कुमकुम जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज किया है, कम्युनिकेशन गैप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके कारण बच्चे जो है दे आर गेटिंग मतलब एडिक्शन में या क्राइम। आपको क्या पता, हमारी डॉटर इज इन अमेरिका, वो आई 3 साल के बच्चे को लेके, और वो पढ़ लेगा मम्मी पढ़ लेगा, अरे हम जब यहाँ आई हमने देखा उसका बच्चे ट्विंस है, कुछ नहीं पढ़ रहे, पेंसिल नहीं पकड़ रहा, यहाँ आई हमने उसको बताया कि ऐसे पढ़ा, तू मत पढ़ा, मस्त पकड़ ले, पेंसिल लिखवाती रहे, अपने आप सीख जाएगा एक दिन। अब उसने लिखवाया 2 मंथ्स में अमेरिका जाके, उसके बच्चे अब सब लिखने लगे P B Q। तो ऐसे तुम सब पढ़ाओगे, उसको समझाओगे, तुम लिखवाओगे तो वो करेगा। आप मत पढ़ाओ 5 इयर्स तक के बच्चों को, नहीं पढ़ेगा। आप 4 इयर्स के बच्चों को सिखाओगे तो वो लिखेगा। तो आप अपने आप कहते हैं अरे मम्मी आपने अब यहाँ आई तो देखो लिखने लगा। इवन अमेरिका में तो क्या सिखाती ही नहीं है अभी 5 इयर्स से पहले, लेकिन उसके चिल्ड्रन लिखने लगे। तो मेन चीज कम्युनिकेशन, तुम टाइम दोगे बच्चों को तभी वो होगा, और तभी कोई भी चीज है वो आपका वो चाहे, इसलिए आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं जो है वो भी इसी, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट होता है, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता, फिर उसमें जाते हैं। तो ये है वैसे तो आपकी बात को हमने सबको माना, और उसको हम लोग एज ए पेरेंट्स, एज ए दिस थिंग हम लोग जरूर चाहेंगे कि उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। बट एज ए टोबैको मार्शल, नाउ दैट कुमकुम जी यू आर ए टीचर एंड ए टोबैको मार्शल, राइट? अब आप अपने स्कूल में क्या करोगी, इसकी हमको ये चीज समझना है एज ए टोबैको मार्शल। अब एक्चुअली सर हमारा स्कूल तो थोड़ी प्राइमरी लेवल का है। आई रन माय ओन स्कूल, तो उसमें तो बच्चों को बस समझा ही सकते हैं, भी तो उनको आगे वाले बड़े बच्चों को भी समझाना पड़ता है, चाहे वो मेन चीज वो तो है ही कि उनको। तो हमारा जो स्कूल के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने फिर से बता देता हूँ, बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट। और जितना जल्दी ये फाउंडेशन डालेंगे, देखिए अभी क्या हो रहा है कि टीवी में अगर आप देखें, पिक्चर्स में, अभी आप देखें पिक्चर में क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर कोई विलियन है वही स्मोकिंग और दारू पीता था, हीरो कभी नहीं पीता था, है ना?
लेकिन आज के समय में वो हीरो, आपने बर्लेली की बर्फी देखा? ठीक है ना। अब वो मूवी को तो मेरे को लगता है उसको तो बैन ही कर देना चाहिए था. That movie was not supposed to be shown to the children. What are we trying to show in that movie? कि भाई आप अगर दारू पियोगे, आप अगर ये करोगे, सिगरेट पियोगे, तो आपके जैसे वैसे एक और कोई मिल जाएगा. That is not. So अब कहने का तात्पर्य है कि हमारे ये जो हीरोज जो पहले जिनको हम लोग हीरो बोलते थे, they are no more heroes. They are only actors. ठीक है ना. हमें ये चीज को हमारे अपने बच्चों को बता देना है कि they are another people who are just working to make money and nothing else. They are only acting to make money. They cannot be heroes. पहले हमारा क्या होता था कि हम आइडियलिज्म करते थे, एक आइडल बनाते थे, एक हम लोग देखते थे कि ओके दिस इज अ हीरो, ही इज अ हीरो इन माय लाइफ, राइट. हम उसको आइडल बना करके हम लोग उसके तरफ चलते थे. एंड फिल्म मेकर्स, द फिल्म स्टार्स, दे बिकेम द हीरोज. दैट वर्ड हीरो हैज टू बी बैड. जबकि वास्तव में फिल्म एक्टर्स हैं वो केवल. They are only actors. They are another human being. They are only there to make money. भाई उनको तो पैसा बनाने के लिए कुछ भी करेंगे. उनका बिजनेस है, उनका ये प्रोफेशन है, बिजनेस है. तो हमें ये चीजों को, ये छोटे छोटे बच्चों तक भी हम लोग को ये पहुंचा देना है कि प्लीज डू नॉट फॉलो दिस पीपल. हमें कोई अच्छा, दे आर ओनली टू बी. अगर हमें कोई गलत देखे, हमें तो एक तो अभी इतना ज्यादा हो गया, हम किस किस को सिखाएंगे, किस किस को नहीं सिखाएंगे. दुनिया में हम सबको तो नहीं सिखा सकते, सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे समीप है, जो हमारे साथ मिला हुआ है, उसको तो हम लोग जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. राइट. हम मैं जाकर के वो ओबामा को नहीं सिखाने वाला हूँ, जाकर के मैं मोदी को नहीं सिखाने वाला हूँ, राइट. लेकिन मैं अपने हर्षिता को, जो मेरे बगल में बैठी हुई है इस वक्त, या मेरे दीपक जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनको तो मैं जरूर कर सकता हूँ, उनको तो मैं जरूर मोबिलाइज कर सकता हूँ, उनको तो मैं जरूर समझा सकता हूँ, है ना. यही मेरा इतना ही अगर हम लोग करते रहे, और इसी को मैं बोलता हूँ टीच 3 रीच 3 टीच 3 मेक इंडिया टोबैको फ्री. अगर हम एक बंदा रीच 3 टीच 3 मेक इंडिया टोबैको फ्री, अगर हम 3 को भी अगर हम लोग करेंगे हर दिन में, वो हो सकता है कि हम साल में 3 को करें, महीने में 3 को करें, हफ्ते में 3 को करें, या दिन में 3 को करें, या 1 घंटे में 3 को करें, राइट. दैट इज ऑन मी टू डिसाइड कि हाउ मेनी आई विल अप्रोच. बट एज ए टोबैको मार्शल, अगर मैं उसको, इफ आई एम पुटिंग ऑन द कैप ऑफ ए टोबैको मार्शल, आई एम पुटिंग ऑन द बैच ऑफ ए टोबैको मार्शल, आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ ए टोबैको मार्शल, I am empowered to do something in the society. It is a responsibility. Are you ready to take the responsibility? Sure, sir. All of you. Sir, we are ready for responsibility. ठीक है. पता नहीं कितना चेंज कर पाएंगे, किसी को ये नहीं पता चल रहा है अभी. मैम, जो what mind does not know, eyes does not see. ठीक है. इस वक्त आपको पता चला, और मेरे ख्याल से जो नॉर्मल चीजों से पता चला कि तंबाकू का क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग मर रहे हैं. जस्ट आप एक आइडिया है कि कितने लोग मर रहे हैं तंबाकू से डेली का? डेली के हिसाब से कितने लोग मर रहे हैं? नो सर. 3,700 लोग die every day because of tobacco. 3,700 people die every day. हर 2 मिनट में एक बंदा मर रहा है. Every 2 minutes, 1 person die because of tobacco, and it is a pathetic, painful death. Sometimes it can be painless. Heart attack हुआ, मर गया, खत्म, painless भी हो जाता है, ठीक है ना. But it is mostly a painful death, and the painful is not only for the patient, it is for the family. It is for the family, the entire family. वो जो 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में जो मर जा रहा है, उसकी फैमिली का क्या हो रहा है, उसकी वाइफ का क्या हो रहा है, उसके बच्चों का क्या हो रहा है. Can you believe that? Can you expect? So this is a major problem that is happening. आप as a tobacco marshal are taking that responsibility in the society कि आप कुछ बदलाव ला सके. बदलाव एक साथ नहीं आएगा, बदलाव समय के साथ आएगा, लेकिन आज हम जागृत हो गए हैं, आज हम एम्पावर हो गए हैं
कि हम कुछ बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, और अगर ये क्षमता हम रखते हैं तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं फैमिली में, जरूर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं अपने सोसाइटी में। और एक बार हम जागृत हो गए तो हम लोग बदलाव लाना हमारा धर्म के साथ में हमारा एक चलन बन जाएगा हमारा। और एज ए इनर विल, ऑल ऑफ यू एज ए इनर विल, you have a greater responsibility. You are a strong woman. You are and you are going to make the world stronger. और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गर मतलब आपका जो शीरोज का जो एक है एज ए शीरोज, एंड जो आपका जो एक एडिक्शन का एक बहुत बड़ा जो आपने जो बीड़ा उठाया है, तो यही एक रास्ता है और एक तरीका और एक स्टेप है, जबकि आप इसको बदलाव लाने के लिए आप तात्पर्य एक स्टेप आगे बढ़ रही है। और इस स्टेप के लिए हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको हम लोग नमन करते हैं और आप लोग को थैंक्स बोलते हैं कि आप लोगों ने ये हमारे साथ जुड़े। एक मेरा जो एक विजन था, एक जो डॉक्टर रीना जी का विजन था, मेरा एक विजन था कि हम लोग कुछ कर सके इस सोसाइटी में, और मैं अकेला यहाँ खड़ा होकर के नहीं कर सकता जब तक हमारा नेटवर्क नहीं होगा। और हर गली गली, हर जगह जगह, हर मोहल्ले मोहल्ले में, हर घर घर में एक मार्शल होना जरूरी है, जबकि वो एक बदलाव ला सकते। हर सोसाइटी में एक मार्शल की जरूरत है, और ये एक स्टेप है। जबकि आपने जो एक स्टेप लिया है, इसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर हमारा आपका स्टेप एंड नहीं हुआ। ये आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये एक पेपर नहीं है। आपको एक जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हम लोग सर्टिफिकेट भेजेंगे, हम बिल्कुल बढ़िया से एक तो फ्रेम करके सर्टिफिकेट भेज देंगे, जिसको आप हैंग करके उसके ऊपर माला भी लगा सकती हो कि बस खत्म हो गया ये मेरा काम, राइट? क्या करेंगे? नहीं सर्टिफिकेट वाला पेपर है, सर्टिफिकेट एक बाउंड करके हमने बड़ा सुंदर सा बना करके आपको भेज दिया, उसको माला लगा करके बोल देना भाई बहुत हो गया, नमस्ते जी। नहीं सर, फिर क्या करेंगे? बैज लगाएंगे, बैज भेजिएगा सर, और जहां भी कहीं हम जाएं तो लगे कि हाँ भाई हम उनको मतलब एज ए मार्शल हम उनको समझाएंगे, क्योंकि बैज का ज्यादा फर्क पड़ेगा कंपैरेटिवली। अगर हम सर्टिफिकेट लेकर के घर में टांगते हैं माला वाला, उससे ज्यादा बैज का उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। That certificate is a recognition of your power. Yes. That certificate is a recognition that you know more than the normal people who know in the society. That certificate is a responsibility. That is just not a piece of paper. It is a responsibility. It is your responsibility to do something for the society, right? अब इसमें दो चीजें आप कर सकती हैं। एक तो ये कह सकती हैं कि हम क्या करें डॉक्टर पवन, आप कल आ जाना हमारे स्कूल में और एक लेक्चर दे देना, राइट? आपको टोबैको मार्शल बनाने का मकसद क्या है? व्हाई आर यू ए टोबैको मार्शल? मैंने 647 स्कूल्स आज तक कर लिए। सवेरे उठता था, 4 बजे उठता था, 3 स्कूल तक जाता था, एंड मैं जाकर के हर दिन कम से कम 300 बच्चों को समझा कर आता था कि तंबाकू ना खाए। और मैंने ऐसे कम से कम भी नहीं होकर के भी 15 साल किया। और साल में आप ये सोचो कि 50 दिन में ऐसा करता था। 50 days of a year I used to do this, कि visit schools and visit 3 schools and address 300 students। तो मैंने कितने लोगों तक पहुंचा मैं एज ए सिंगल पर्सन, और फिर उसके बाद थक गया, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इट एनीमोर, राइट? एज ए टोबैको मार्शल, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज? What is that extension that you are? You are an extension of the system in the society. You are empowered to do something more in the society. आज अगर आप, मैं देख पा रहा हूँ कोई हसन में है, कोई मेरठ में है, कोई बिजनौर में है, कोई मुजफ्फरनगर में है, नीलिमा जी मुजफ्फरनगर में है, कोई फरीदाबाद में है। अगर आप एक एक बंदा अगर ले ठान ले कि हम जाकर के हर एक जगह पे जाकर के एक स्कूल में जाकर के करेंगे, अगर हम जो 30 लोग हैं 30 into 1 स्कूल पर वीक भी अगर ले लें, तो साल के महीने के कितने स्कूल हो गए? 30 into 3 90 into 4 कितने स्कूल हो गए?
270 into 100 कितने बच्चे हो गए? राइट, 2700। अगर मैथमेटिक्स आता तो मैं शायद डॉक्टर नहीं बनता, आप लोग सब बिजनेस में 2700 सर। ठीक है। सो कहने का तात्पर्य है, कुमकुम जी जो आप टीचर हैं, कुमकुम जी यू हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये ऐसा कहा है कि हर स्कूल में 200 बच्चों के साथ में एक टोबैको मार्शल होना जरूरी है। मैं स्कूल में गया, प्रोग्राम किया, वापस आ गया, इफेक्ट कितने दिन रहा? मेरे ख्याल से 5 दिन का इफेक्ट से ज्यादा नहीं रहेगा। छठे दिन वो जब बच्चा जिसको जो करना है वो करेगा। लेकिन अगर उसी स्कूल में अगर टोबैको मार्शल है, वहीं पर है, मौजूद है, थ्रू आउट द ईयर मौजूद है, पूरे साल वहीं पर ही है टोबैको मार्शल। अगर टीचर को, अगर हमने एक टीचर को अगर टोबैको मार्शल बनाया और वो स्कूल में प्रेजेंट है, तो आप सोचो सालों साल वो हर बच्चों को they will be able to bring a change. Right? हमारा मकसद आपको टोबैको मार्शल बनाने का बिल्कुल साफ है कि आप responsible बने in the society, you become the influencer and you create more tobacco marshals in the society. आपका ये भी एक responsibility है, you have to create more and more tobacco marshals in the society. It is not Sonal Bhatia alone calling up people to please become tobacco marshal, please become tobacco marshals. If you are motivated, if you think that कि ये जो tobacco marshal बनने से आपको फायदा मिला है और आपको लग रहा है कि this is a need of the society, that each one of you have to bring in another 50 tobacco marshals. Every member of your society, every member of your club should become a tobacco marshal. Am I right? Am I right? Yes. Yes, sir. Can you motivate your person to become a tobacco marshal? करेंगे सर. Wonderful, Neeru ji. But why others are silent? कुमकुम जी, प्रियंका जी, अनीता जी बोल रही हैं कि भाई मैं तो फंस गई। हैं? अनीता जी बोल रही मेरे को तो बनना ही नहीं था टोबैको मार्शल, पता नहीं सोनल जी ने मेरे को कहाँ फंसा दिया। हैं? तो सोनल जी से भी बात हुई थी, ऐसी बात हुई। मैंने आज जनरल मीटिंग भी करी है ना, उसमें सोनल जी की बात करवाई है मैंने फेस टू फेस। बहुत बढ़िया। मैं तो थोड़े से मजे लेता रहता हूँ, ठीक है ना, मेरे को मजे भी आते हैं कि नहीं तो फिर मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है ना। मैं भी अपना डोपामिन बीच में सिक्रेशन करवाता हूं। सर आपकी बातें बहुत अच्छी भी लग रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं हमको। थैंक यू सो मच। आई थिंक ज्यादा बोलूंगा तो 011-430-77695। थैंक यू, मैं भी नोट कर लेती हूँ सर। जी, सभी को एज ए टोबैको मार्शल ये नंबर सबको याद होना चाहिए, बाय हार्ट नंबर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी मेरे जैसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे चाहेंगे, आपसे हेल्प चाहेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए नंबर। 011 जी 430 77695। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। Here I want to announce one thing. Tobacco patients referred by inner wheel marshals for cessation will get 30% concession on the quit packages. अगर आप लोग कोई पेशेंट है आपका, तो अगर आप इनर व्हील मार्शल बन चुके हैं और इनर व्हील के थ्रू आप जाएंगे वहां पे आई कैन केयर, तो यू ऑल विल गेट 30% कंसेशन। ये और भी जोरदार तालियां के लिए बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि now that you are a tobacco marshal, you are empowered and we respect your involvement in the society. At I Can Care we respect you, we respect your involvement. We see to it that कि अगर आप किसी को in your life, if you are really able to motivate someone to come and get into the tobacco cessation program, ठीक है, तो definitely they will get a discount and that is a 30% discount. 30% कोई कम नहीं है, but the most important is that we respect your involvement. That is the biggest thing.
एंड थैंक यू सोनल मैम. सोनल मैम ने हमें कहा कि प्लीज वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर इनर व्हील एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वी डू समथिंग, एंड दिस इज वन थिंग दैट वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड कि आप लोग सब मनीला जी जैसे इन्होंने इन्वॉल्व किया, भाई एक सभी को इन्वॉल्व किया. उन्होंने मेरे को बिल्कुल इन्वॉल्व कर दिया, एक तरीके से इन्वॉल्व कर दिया कि मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और मेरे को उन्होंने एक रास्ता दिखाया. यही काम है टोबैको मार्शल्स, एक रास्ता दिखाना, उनको सही तरीका समझाना. और अनीता जी ने जैसे कहा, अनीता जी बिल्कुल अलग थी. अनीता जी मैं कोई मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट एक तरीके से कि हमने छीन करके फेंक दिया. मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, देयर इज नो पनिशमेंट, नो नैगिंग, बट ओनली अंडरस्टैंडिंग, फॉलोइंग अप, टॉकिंग टू देम एंड शोइंग देम, गिविंग देम द गाइडेंस. यही हमारे टोबैको मार्शल का काम. थैंक यू सर. एंड थैंक यू. जोरदार तालियां सबके लिए, और सबसे ज्यादा तालियां सोनल मैम के लिए. जोरदार तालियां सोनल मैम के लिए. थैंक यू सो मच सर. आपको भी बहुत बहुत सर, आप भी थक गए होंगे, इतना अच्छा आपने समझाया सबको.